हेलो लिटिल स्कॉलर्स, ये है हमारी क्लास 4 की फ्रैक्शन सीरीज, जहां हम फ्रैक्शन को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो टाइटल है बिल्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल दिया हुआ 1/2 इक्वल्स टू 2/4 एंड 3/6। तो कैसे देखना है? 1/2 1/2 अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं 2/2 से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2। ऐसे मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 2 होगा 2, 2 इंटू 2 होगा 4। तो ये इसके इक्वलेंट है। तो हम कह सकते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4। और अगर 1/2 में हम ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3/3 से, तो हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 2 3 जा 6। तो ये भी इक्वलेंट होगा 3/6। तो इन सब का जो मीनिंग है वो हाफ ही है, राइट। 1/2 कह लो या 2/4 या 3/6, ये सारे इक्वलेंट यानी कि इक्वल हैं सारे। 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6। इसमें अगर मैं किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, सपोज करो 100 से ऊपर एंड नीचे से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सो ये हो जाएगा 100 इंटू 3, 300/600। लेकिन मेन बात यह है कि दोनों नंबर एक ही होनी चाहिए, 100 100। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, राइट। जितने भी नंबर हैं उन सब में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 3 एंड 3 से, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 100 एंड 100 से तो सेम नंबर होना चाहिए। क्विक एग्जांपल्स, अब 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है 3/5। अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे दोनों 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीप्लाई कैसी होती है? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 3 5 जा, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 3 5 जा 15 एंड 5 5 जा 25। तो ये जो आया 15/25, ये इक्वलेंट है 3/5 के। तो ऐसे हम ऊपर और नीचे जब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ जाता है। 6/7 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है और कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है 10/11। तो इनके आपको 2 फ्रैक्शंस लिखने हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शंस, राइट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सो सपोज करो 2/3 है, सो डिनोमिनेटर 9 है एंड मल्टीप्लाई बाई 3 किया 2/3, सो 6/9 हो गया। तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पर समझते हैं। यानी कि हमें 2/3 दिया हुआ है एंड हमारे पास कुछ ऐसा है, राइट। हमारे पास है ऐसे एंड 9 दिया हुआ है और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू भरनी है कि यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको पता लगाना है, राइट। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि 2/3 एंड यहाँ पे कुछ 9, राइट। तो मुझे ये समझना होगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, राइट। तो क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, तो इस 3 में किसका मल्टीप्लाई किया हमने? 3 में मल्टीप्लाई किया 3 का, इसलिए 9 आ गया। तो इसमें भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ में हमारा 6 आ जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो 4/5 है। ओके, इस बार हम ऊपर का रखेंगे न्यूमरेटर एंड नीचे का छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा 20 है और हमें पता लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम वही अप्रोच लगाएंगे कि हुआ क्या है। मुझे ये पता है, राइट। मुझे पता है कि ये 4 है, ये इक्विवेलेंट है।
तो इस 4 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, तो ये ऐसी बात होगी कि 4 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए। तो 4 का टेबल अगर आपको पता है तो 4 5 जाए, यानी कि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। 4 × 5 हुआ है। अब 4 × 5 हुआ तो यहाँ भी 4 × 5 ही होगा। 5 5 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25। तो ये इसका आंसर है, ये हमने निकालना था। तो ऐसे हम इनको सॉल्व करते हैं, राइट। ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है, 3/4 नोमिनेटर जो है हमारा 9 है। ओके, तो हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये, क्योंकि ये और ये बराबर है, राइट, इक्वलेंट हैं, तो इसमें हमने किसी का मल्टीप्लाई किया। 3 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए। सो 3 का जो टेबल चलेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो यानी कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए नीचे भी 3 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा ये पता रहना चाहिए कि ये सेम ही होता है, राइट। ये जो नंबर है ये 3, तो 3 × 3 = 9 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे हमें पता लगाना था। तो यहाँ पे हमारा आएगा 4 × 3 = 12। तो ये आपने पता लगाना था, ये आपने फिल करना है। तो ऐसे इनको हम सॉल्व करते हैं।